बादशाह हम हैं, इसलिए हम त्रिकोण को छोड़ेंगे नहीं। पहले पकड़ कर तो दिखाओ। जा पना। जीजा जी हो ना हो, गलती इन राजा बिरबल की है। ना वो त्रिकोण महाराज को नाराज करते और ना त्रिकोण जनाब उस ताराबाई को लेकर भाग जाते। वजीर आजम, आप तो अक्सर बिरबल से नाराज होते रहते, आप तो कभी ताराबाई को नहीं लेकर गए। जी महाराज, आप सिर्फ छोटे को डांटने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ये व्यर्थ की बातें छोड़िए और इस त्रिकोण को ढूंढवाइए। बीरबल, महल, पूरा राज्य छान मारिए। फतेहपुर के बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर निगरानी दोगुनी कर दीजिए। हमें तारा भाई को अगवा करने वाला त्रिकोण किसी भी कीमत पे चाहिए। जी जापना। आपको किस बात की चिंता है तिलोत्तमा जी? फिक्र मत कीजिए, हमारे रहते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि अगले बादशाह हम। अपना इनाम साथ ले जा रहा हूं। मेरी सोना को ऐसा कैसे हो सकता है? काश उस दिन हम आपको त्रिकोण पर झपटने से नहीं रोकते, तो आज कम से कम हमें यह तो पता होता कि त्रिकोण कौन सी कब्र में है। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। सही कहा आपने, अपनों की कीमत उनके दूर जाने के बाद ही मालूम होती है। महाराज, आप यहाँ हैं? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। काश इसी तरह आप ताराबाई को भी ढूंढती। हम भी तब से उसी के बारे में सोच रहे हैं। महाराज, हम ताराबाई के बिना नहीं रह सकते। हमारा भी कुछ यही हाल है। क्या? हम आपकी जज्बातों की कदर करते हैं महारानी साहिबा। क्या है ना, जब अपना कोई दूर चला जाता है तो उसकी याद तो आती है ना। अरे नहीं महाराज, हम तो इसलिए परेशान हैं क्योंकि तारा की ना होने की वजह से हमारा सारा काम रुक गया है। देखिए ना, हमने दोपहर का श्रृंगार भी नहीं किया, बाल भी नहीं संवारे फिर से। और आप तो जानते ही हैं महाराज, चांद में दाग हो सकता है लेकिन महारानी के साथ जो श्रृंगार में नहीं। काश आज हमारे बाबा हमारे साथ यहाँ होते। आपके बाबा क्या वो भी श्रृंगार करना जानते थे? नहीं, परंतु एक अच्छी दासी को नियुक्त करना तो जानते ही हैं। महाराज, ताराबाई हमारी मनस्थिति के अनुसार हमें पोशाक देती है। तो जैसे आज हम दुखी हैं, तो दुख वाली पोशाक। दुख वाली पोशाक? हम कुछ समझे नहीं। समझाएंगे महाराज, आप ही को तो समझाएंगे। क्योंकि जब तक ताराबाई वापस नहीं आ जाती या हमें कोई और अच्छी दासी नहीं मिल जाती, तब तक महाराज आप ही तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलते हैं महाराज। समस्या का समाधान करेंगे या हमारी समाधि बनेगी? चिंता मत कीजिए तिलोत्तमा जी, हम आपकी सहेली को ढूंढ लेंगे। तिलोत्तमा जी, हम करते हैं।
उफ, आप लोग भी साथ में हैं? नहीं नहीं, हमारी मालाएं साथ में, मतलब मालाएं उलझी हुई हैं। यही तो उलझन है बीरबल जी। पहले हमने अब्बू जान को तारा के साथ देखा, फिर त्रिकोण को तारा के साथ देखा, पर अब आपको तिलोत्मा जी के साथ देखा। अगले बादशाह हम हैं, मगर अफसोस हमें कोई किसी के साथ नहीं देख रहा। निकल गए। वाह, अभी अभी आपने क्या कहा कि आपने जहांपना को तारा जी के साथ देखा? हाँ, बाबू जी के जुल्फों में तारा लगा रहा था। हाँ? अब्बा हुजूर तारा की जुल्फों में गजरा लगा रहे। पर उसे गजरा तो पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता उसे। अच्छा, तो फिर शायद तारा अब्बू जान की जुल्फों में गजरा लगा रही होगी। हैं? बीरबल जी, एक बार तारा मिलेगी, हम उससे पूछ के बता देंगे आपको। तिलोत्मा जी, इस त्रिकोण ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं अपनी सोना को साथ लेकर जा रहा हूँ। इस सोना के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, मुझे आश्चर्य है कि उसे तारा के बचपन के नाम के बारे में कैसे पता है। तारा जी के बचपन का नाम? हम दोनों साथ में पले बड़े हैं और टनकपुर में सब उसे प्यार से सोना कहते थे। तिलोत्मा जी, आप बीच बीच में ता थई तिरके थई नहीं बोल रहे। वो बोला कीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बचपन से एक दूसरे को जानते हैं? नहीं बीरबल जी, हम दोनों तो कुछ ही दिन पहले मिले। शहजादे, त्रिकोण और तारा जी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं? अच्छा, ओ, हम समझ गए, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। इसका मतलब त्रिकोण जादू का खेल दिखाने के बहाने तारा को अगवा करने के लिए आया था। आपकी आधी बात बिल्कुल सच है शहजादे। त्रिकोण महल में तारा जी को अगवा करने के लिए आया था, लेकिन सिर्फ जादू का खेल दिखाकर नहीं, क्योंकि जहांपना अगर उसे जादू का खेल दिखाने की इजाजत नहीं देते तो त्रिकोण क्या करता। लेकिन उसे इजाजत मिली और इसलिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। बिल्कुल सही। और उस त्रिकोण ने तारा जी को अगवा करने की सारी तैयारी महल में रह कर की, सारा साजो सामान यहीं जुटाया। लेकिन अच्छा इंसान था बेचारा। राजमहल में उसने घी के अलावा और कुछ नहीं लिया, सारा खर्च खुद ही किया। तो चलिए पता करते हैं कि इस अच्छे इंसान ने ये अच्छा खर्च कहाँ किया है। जी हाँ, यहाँ से काफी सामान लिया था जादूगर त्रिकोण ने। लकड़ी, रस्सी, चिपकाने के लिए सलूशन, कीले, हथौड़े इत्यादि। जी हाँ, चमकीले कागज, झंडियां और पर्दे। और इन सब चीजों की अदायगी कैसे की उन्होंने? टनकपुर की मुद्राएं दी थी उन्होंने। जहांपना ने तलकपुर के राजा को हराया, ताराबाई को अपने साथ ले आए। पर इससे क्या पता चलता है? 3 बातें: सोना, टनकपुर, त्रिकोण। 3 बातें? अब तू भी त्रिकोण की तरह ही सोचने लग गया है ना? लाल लंगोट, चोर को अगर पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना पड़ता है। ये की ना पुराने चोरों वाली बात। लेकिन पता है, अगर जहांपना भी चोरों की तरह सोचते ना, मतलब कि तेरी तरह सोचते ना, तो तू जहांपना के यहाँ मंत्री नहीं, उनके कैद खाने में होता। और तू मेरे साथ होता। अरे मैं क्यों होता? क्योंकि तू मेरा जासूस था और तुझे तो मुझसे भी कड़ी सजा मिलती। डरना मना है। हाँ। अरे लेकिन जासूस से याद आया, कहीं ताराबाई को टनकपुर के राजा ने जहांपना की जासूसी के लिए तो नहीं भेजा था, और जैसे ही उसका काम खत्म हो गया त्रिकोण को भेज दिया वापस लाने के लिए। नहीं, ताराबाई अगर जासूस होती तो चुपचाप गायब हो जाती। तुम सबके बीच शोर शराबा करके गायब होने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ताराबाई के जासूस होने की संभावनाएं बहुत कम है। अब तो सच्चाई का तभी पता चलेगा जब ताराबाई मिलेगी। लेकिन अगर वो कभी नहीं मिली तो? लाल लंगोट, जो लोग रोते हुए जाते हैं ना, वो बुरी खबर लाते हैं। नहीं, वो हंसते हुए वापस नहीं आते। ताराबाई मिलेगी और जरूर मिलेगी। माफ करना सोना, मुझे इस तरह तुम्हें यहां लाना पड़ा, लेकिन मैंने भी तुम्हारे लिए कम कुर्बानियां नहीं दी। बस
थोड़ा सा सब्र और, फिर उसके बाद तुम्हारे दामन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। सोना, जो जंग में बजा देता है दुश्मनों का नगाड़ा, वही आज यहाँ मजबूरी में डाल रहा है घाघरे में नाड़ा। एक बार वो त्रिकोण मेरी हाथ लग जाए, 3 बार फांसी पर चढ़ाऊंगा उसे। अरे जा। महाराज की जय हो। अरे ये क्या, तारक भाई की धूमता धूमता महारानी ने सारी आपको दे दी? मतलब जिम्मेदारी? अरे वो दरअसल क्या है, तारा के जाने से महारानी साहिबा बहुत दुखी हो गई है, तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम तारा का सारा काम कर लेंगे ना, तो उन्हें ढूंढने की बेचैनी हमें बढ़ जाएगी और हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। भूलिए मत महाराज, आपकी बीवी है वो। क्या? हमें सब याद है, हमने बिरबल को तारा को ढूंढने के लिए भेजा है। महाराज अच्छा होगा, वरना हमें ना अपने कर्तव्य का थामते ही करना पड़ेगा। मतलब पालन करना पड़ेगा। कैसा कर्तव्य? यही कि ताराबाई का अपहरण हुआ है, ये खबर उनके पिता टनकपुर में राणा अर्जुन सिंह को पहुंचानी होगी। पढ़िए जरा। त्रिकोण ने भेजा है। वो तो ये 3 कोना देख के हमें पता चल गया था। आगे पढ़िए। महाराज की जय हो। मुझे पता है कि आपको 3 बातें परेशान कर रही हैं। ताराबाई की जुदाई, ताराबाई की याद और ताराबाई के काम। महाराज चौंकिए मत, मुझे तो ये भी पता है कि आप और तारा शादीशुदा हैं। हंसते पढ़ो। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप फतेहपुर से बाहर निकलने वाले दरवाजों से निगरानी हटा लें। मुझे और तारा को यहाँ से निकल जाने दें, क्योंकि महारानी को पता लगा तो वो ताराबाई और आपके साथ अपना त्रिकोण बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आगे। धन्यवाद। आपका त्रिकोण। महाराज, हमारा पीला दुपट्टा भी ढूंढ दीजिएगा। जी महारानी, वो चलिए आप जाइए यहाँ से। महाराज जल्दी कीजिए, अगर टनकपुर तक ये खबर पहुँच गई कि ताराबाई गायब है तो आपके हालात तो खराब हो जाएंगे। वाह 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 वाह, हम तारा के शौहर हैं, लेकिन आज तक उसे बेगम का दर्जा नहीं दे पाए। त्रिकोण कौन है ये हमें नहीं पता, तारा को कहां ले गया ये भी नहीं पता। हमारे शादीशुदा होने का वो पर्दाफाश कर देगा, उसके बाद महारानी साहब हमारा क्या हशर करेगी ये भी हमें नहीं पता। अभी अभी एक पत्र हमने निकल लिया, वो कहां पहुंचा है ये हमें नहीं पता। सुबह निकलते वक्त
वो हमारा क्या हशर करेगा ये भी हमें नहीं पता। इससे बुरी हालत किसी की हो सकती है क्या अम्मा? तिलोत्तमा। वही महाराज, हमें आज्ञा दीजिए, हम यहाँ से ताथैया होने चाहते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। काहे की जय हो? तुझे भी गायब होना है? बिरबल, तारा का कोई सुराग मिला? झापना अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। जीजा जी, जहापना की जय हो। क्या खाक जय हो? आप ही उस त्रिकोण को दरबार लाए थे ना? ये कौन सी हाँ है? लानत है, ये उसी का फल है जो वो हमारी तारा को लेकर उड़ गया। नहीं झापना, अभी तक वो पूरी तरह से उड़ा नहीं। हमें लगता है कि अभी भी वो फतेहपुर में ही कहीं छिपा है। अरे क्या लगता है बिरबल, वो फतेहपुर में ही है। तभी तो उसने हमें वो धमकी वाला खत लिखा। खत? कब भेजा उसने आपको खत झापना? और क्या धमकी दी? क्या कहा हमने? कि आपको कोई धमकी भरा खत मिला है और खत? हाँ, खत अभी 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 भेजा उसने हमें, अभी भेजा। ले धमकी नहीं दी उसने हमें। तारा के बदले में बस फिरौती मांगा उसने। फिरौती? क्या फिरौती मांगी आपसे? और कहाँ है वो खत? वो तो खा गए हम। हाँ? बैल है हम, कुछ भी खा लेंगे। बेवकूफ कहीं के, गुस्से में हमने उसे फाड़ दिया। झापना, हमने ये त्रिकोण और तारा जी के बारे में पता किया। ये त्रिकोण और तारा जी जो हैं, ये दोनों टनकपुर से हैं। झापना, हो सकता है कि इन दोनों का पहले से ही कोई संबंध हो। तारा का किसी के साथ संबंध हो ही नहीं सकता, ऐसा हमें लगता है। जहापना, हमें नहीं पता कि किसकी बुद्धि इतनी तीव्र है या नहीं, किंतु हमारी तीव्र बुद्धि हमसे ये कहती है कि अवश्य वो ताराबाई टनकपुर की कोई ना कोई जासूस है, जो यहाँ फतेहपुर में जासूसी के काम के लिए आई थी। और जैसे ही उसका जासूसी कार्य समाप्त हुआ, वो त्रिकोण आया और उसे लेकर चला गया। वाह वजीर आजम जी, वाह, क्या सोच है आपकी। इनकी तारीफ करना बंद कीजिए। आप तारा को ढूंढिए बिरबल, तारा को ढूंढिए। जब मैंने कहा था कि तारा जासूस हो सकती है, तब तो संभावना नहीं है, और अब वजीर आजम ने कहा तो वाह वाह है। लेकिन एक बात देखी बिरबल, मैं भी अब वजीर आजम के स्तर का सोच सकता हूँ। अरे लाल लंगोट, तेरा स्तर जो है ना, वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। वजीर आजम के रंग में रंगना बंद कर दे। और रंग से याद आया, उसने कहीं त्रिकोण ने रंग का तो कहीं प्रयोग ही नहीं किया। मतलब? अरे मतलब ये कि उसने बाजार से जाके हरा और सुनहरा रंग भी तो खरीदा था ना, लेकिन जादू के तमाशे में मुझे तो कहीं देखा ही नहीं उसने रंग का प्रयोग किया हो। तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे जब याद आई तो बताई। हरा और सुनहरा, और तारा जी यहां से गायब हुए। इसका मतलब महल की असली दीवार के सामने त्रिकोण ने एक नकली दीवार खड़ी कर दी। झापना,
ये तो ताराबाई का दुपट्टा है।